आज मैं आपको रमा की कहानी सुनाती हूँ। रमा एक साधारण घर की लड़की थी। उसके पिताजी एक छोटी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे और माँ कपड़े सिलने का काम करती थी। रमा का एक छोटा भाई भी था जो रमा से 2 साल छोटा था। रमा ने अभी 12वीं की परीक्षा दी थी और रिजल्ट की राह देख रही थी। कुछ दिनों बाद रमा का रिजल्ट आया। रमा अच्छे नंबरों से पास हुई थी। इस बात से रमा बहुत खुश थी। वो समझदार होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार थी। अब रमा को आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी कॉलेज में दाखिला लेना था। रमा अपने माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी कॉलेज में दाखिला लेना होगा। माँ, देखो ना मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। यह सुनकर माँ बोली, बेटा, तू आगे पढ़कर भी क्या करेगी? आखिर तुझे एक दिन ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही तो करना है। और तू तो जानती है कि तुम दोनों की पढ़ाई के साथ साथ जैसे तैसे घर का खर्चा चलता है और तेरे भैया की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है ना। आखिर तेरे बाबा के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे भैया को ही तो संभालनी है, इसीलिए उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। रमा बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ की बात मान ली। आखिर माँ ने जो कहा वो सच ही तो कहा। आगे चलकर इस घर की पूरी जिम्मेदारी भैया को ही तो लेनी है। रमा मन में सोचने लगी, इसीलिए उसकी पढ़ाई जरूरी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माँ कपड़े सिलती और रमा घर का पूरा काम संभालती। एक दिन रमा के लिए कहीं से रिश्ता आया। रमा को देखने के लिए लड़के वाले आए। उनमें लड़का, उसकी माँ और पिताजी थे। रमा ने अंदर से चाय लाई। रमा देखने में सुंदर होने के कारण लड़के को और माँ बाप को रमा बहुत पसंद आई। लड़के वालों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। रमा के होने वाले ससुर का खुद का बड़ा सा गैरेज था और लड़के ने ऑटोमोबाइल इंजीनियर की पढ़ाई की थी और रमा की होने वाली सास घर संभालती थी। घर में काम वाली बाई भी थी। चाय पीने के बाद लड़के की माँ बोली, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी हमारा बेटा पसंद है तो नेक काम में देरी कैसी? रमा की माँ बोली, बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, पर रमा की माँ दहेज के बारे में सोच रही थी क्योंकि उनकी परिस्थिति बेटी को ढेर सारा दहेज देने लायक नहीं थी। उस पर लड़के की माँ बोली, पर क्या बहन जी, मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस हमको आपकी रमा दे दीजिए। भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। हमें सिर्फ एक सुशील और संस्कारी बहू की तलाश थी, जो ये सारे गुण आपके बेटी में हैं। फिर क्या था, शादी की तारीख पक्की हो गई और रमा के घर वाले रमा की शादी की तैयारी में लग गए। जैसे तैसे करके कुछ पैसे रिश्तेदारों से, कुछ कंपनी के मालिक से और गांव में रमा के पिताजी की थोड़ी सी ज़मीन थी, वो गिरवी रख कर शादी संपन्न हुई। अपने ससुराल गई। रमा के पति का नाम रमेश था। रमेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनकी गांव में 5 एकड़ जमीन थी, पर अब वो शहर में ही बस गए थे। रमा के सास और ससुर का स्वभाव बहुत अच्छा था। रमा की सास रमा को अपनी बेटी ही मानती थी, लेकिन रमा के पति में एक बहुत ही बुरी आदत थी, शराब पीने की आदत, जो माँ बाप के लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं छूट रही थी। इस बारे में रमा को नहीं बताया गया था। रमेश की इस शराब की लत की वजह से रमेश का पहली पत्नी से तलाक हुआ था। रमा रमेश की दूसरी पत्नी थी। रमेश की पहली पत्नी के बारे में और दारू की लत के बारे में रमा अनजान थी। रमेश के पिताजी ने रमेश को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसीलिए करवाई थी कि आगे चलकर गराज संभाले और उनकी बिजनेस को आगे ले जाए। रमेश स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। वो गराज में जाता, पापा का हाथ बटाता, लेकिन उसे धीरे धीरे दारू की लत कैसे लग गई यहाँ पता ही नहीं चला। वह रोज़ गराज से घर जाते जाते दोस्तों से मिलता, उनके साथ बैठता, दारू पीता और देर रात घर जाता। कभी खाना खाता तो कभी भूखे पेट ही सो जाता था। शादी के बाद भी रमेश में कोई बदलाव नहीं आया था। वह रोज़ रात को आता और पत्नी से बिना कुछ बात किए ही सो जाता था। रमा को यह देखकर बहुत दुख होता था। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया था। रमा मन में सोचती थी कि इस बारे में वो अपनी सास से बात करे,
लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर रमा की सास सब कुछ जानती थी। इस बारे में वह भी रमा से बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे यह डर था कि पहली बहू की तरह इसने भी तलाक ले लिया तो मेरे बेटे का क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब शादी को 1 महीना हो चुका था। एक दिन रमा जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी सास के पास गई और कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस पर रमा की सास ने कहा, रमा आ, मेरे पास बैठ। मुझे पता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है और मेरे से तुझे क्या बात करनी है। उस पर रमा की आँख भर आई। रमा रोने लगी और कहा कि माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ माँ जी। उस पर माँ बोली, रमा, मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तू मुझे अपनी सास नहीं, दोस्त मान। आज मैं तुझे सारी बातें बताऊंगी। फिर रमा की सास ने रमा को रमेश के अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया और रमा के पैर पकड़ लिए और कहा कि ये सब सुनने के बाद मेरे बेटे को मत छोड़ना। हमने शादी से पहले यह सब बातें नहीं बताई। अगर ऐसा करते तो तू मेरे बेटे से शादी ही नहीं करती। तो बता, क्या मैंने गलत किया? मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे की प्यार में अंधी हो गई थी। बेटी, मैं तुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को संभाल ले, उसे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। तुझे जो चाहिए मैं वो सब तुझे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधार दे। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। रमा बहुत ही समझदार थी। वो एक माँ की हालत बहुत अच्छी तरह से समझती थी। यह सब सुनकर रमा को धक्का जरूर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता न करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रोते हुए रमा अपने कमरे में चली गई। उसने बहुत सोचा, रात भर नहीं सोई। फिर एक दिन पापा गैराज जाने के बाद रमा ने अपने पति से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कमरे में चलिए। वो दोनों कमरे में चले गए। रमा बोली, देखिए, मुझे आपके घर में अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? रमा बोली, देखिए, इस घर में जो कुछ भी है, हम इतने चैन से रह रहे हैं, वो सब पापा जी की वजह से। पति बोला, मतलब? रमा बोली, मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद के बलबूते पर कुछ करें। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी करना आपका फ़र्ज है। मुझे आपकी कमाई पर जीना है, पापा जी के नहीं। उस पर पति बोला, अरे लेकिन उनके बाद वो सब अपना ही तो होने वाला है। वैसे भी मैं जाता हूँ ना काम में हाथ बटाने। रमा बोली, आप सिर्फ हाथ बटाते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी जिम्मेदारी ले और पापा को आराम करने दे। आपने कभी ये देखा कि पापा जी जब रात को घर आते हैं तो वो कितने थके हुए होते हैं? आते हैं, फ्रेश होने के बाद खाना खाते हैं और बिस्तर पर लेटते ही उनको नींद लग जाती है। एक बेटे के होते हुए बाप इतना काम करे, अच्छी बात नहीं है। रमेश सोच में पड़ गया। उसने रमा की बातों पर गौर किया और कहा कि रमा, मैंने आज से पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं आज से ही पापा जी की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता हूँ। उस पर रमा बोली, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? रमेश ने हंसकर कहा, अरे तुम वहाँ आकर क्या करोगी? क्योंकि अपना गैराज मुझे देखना है। रमा बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ कैसा काम होता है। हो सकता है कि मैं भी आपकी कुछ मदद कर पाऊँ और पापा जी को भी मदद कर पाऊँ। तुम कहती हो तो चलो। वो दोनों कमरे से बाहर आए। हॉल में रमा की सास बैठी थी। वो दोनों माँ के पास आए और रमा बोली, माँ जी, आज से मैं भी गैराज जाकर इनका और पापा जी का हाथ बटाऊंगी। उस पर माँ बहुत खुश हुई और कुछ भी सवाल ना करते हुए बोली, तुम दोनों यहीं रुको। कहते हुए अंदर जाकर दही और शक्कर ले आई
दोनों को खिलाया। दोनों ने माँ के पैर छुए और गैराज की ओर निकल दिए। गैराज में अपने बेटे और बहू को साथ में देखकर पापा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अरे रमा बेटी, तुम यहाँ? हाँ पापा जी, आज से मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। ऐसे रमा और रमेश ने साथ में पापा जी का हाथ बटाना शुरू किया। रमा का आज पहला दिन था। उसने सब हिसाब किताब कैसे करते हैं यह ऑब्जर्व किया। पहले दिन रमा ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उसे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। अभी पापा जी के पहले रमेश गैराज से निकलता था। रोज की तरह उसने कहा, पापा जी मैं निकलता हूँ। उस पर रमा बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी पापा जी का काम पूरा नहीं हुआ है। हम पूरा काम खत्म होने के बाद ही पापा जी के साथ जाएंगे। रमेश लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन असल में उसे दारू की याद आ रही थी। उस पर रमा बोली, पापा जी और कितना काम बाकी है? उस पर पापा जी बोले, बस बेटा और 15 मिनट। उस पर रमा बोली, पापा जी आप घर जाइए, रमेश जी यहाँ काम कर लेंगे। पापा जी बोले, बेटा लेकिन। उस पर रमा बोली, पापा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना इनके साथ। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम घर नहीं आएंगे, काम ख़त्म होते ही आएंगे। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। पापा जी बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। इतना कहकर पापा जी घर के लिए निकल गए। बचा हुआ जो भी काम था वहाँ पूरा करने में रमेश लग गया। काम पूरा करते करते रमेश को वक्त का पता ही नहीं चला। तब तक रमेश के दोस्त निकल चुके थे। रमा और रमेश घर के लिए निकले। रास्ते में रमेश ने अपने दोस्तों के साथ जहाँ बैठता था ना, वो जगह देखी। वहाँ कोई नहीं था। रमेश बिना कुछ कहे अपनी पत्नी के साथ आगे निकल गया। लेकिन रमेश को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। रमा समझ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो रमेश से बोली, अरे सुनो ना, देखो वहाँ कुल्फ़ी वाला है, चलो जाकर एक एक कुल्फ़ी खाते हैं। रमेश मान गया। उन्होंने कुल्फ़ी खाई और 2 कुल्फ़ी पार्सल ले ली। घर पहुँचने के बाद माँ और पापा जी को रमा ने कुल्फ़ी दी। दोनों बहुत खुश हुए। रमा की सास ने पहले से ही डिनर रेडी करके रखा था। माँ बोली, बेटा रमेश जाओ, तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सब ने मिलकर डिनर किया। बेटे और बहू के साथ खाना खाकर रमा के सास और ससुर को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कई दिनों से अपने बेटे के साथ खाना नहीं खाया था। फिर क्या था, रोज़ रमा और रमेश गैराज जाते और पापा जी का हाथ बटाते। रमा ने अपने पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और रमेश की दारू की याद धीरे धीरे कम होती गई। एक दिन ऐसा आया कि रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, और ये सब रमा की वजह से हुआ है। रमेश ने रमा को इस बारे में धन्यवाद करना चाहा, पर उस पर रमा बोली, नहीं जी, ये सब सिर्फ मेरी अकेले की वजह से नहीं हुआ, बल्कि माँ जी, पापा जी और सबसे अहम आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्या करती? मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की थी जिसमें आप सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर 2 साल बाद रमा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और रमा और रमेश अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, देखा, अगर परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल सफ़र आसान लगने लगता है। जैसे रमा ने अपनी पति की शराब की आदत छुड़ाने का सफ़र शुरू किया था और उस सफ़र में पूरे परिवार ने रमा का साथ दिया, है ना। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है। जैसे रमेश की पहली पत्नी छोड़कर जाने के बाद रमा की शादी रमेश से हो गई। मतलब रमेश और रमा की जोड़ी रब ने बनाई थी।